Hello everyone. Welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another new chapter, lesson number 3, fiber to fabric. सेम चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास नंबर 6 में, जिसमें हमने पढ़ा था फाइबर टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हम किसी केमिकल प्रोसेस द्वारा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बनाते हैं. तो इसमें हम देखते हैं फाइबर टू टाइप्स के. फर्स्ट है प्लांट फाइबर और सेकंड है एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर वो है जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, और एनिमल फाइबर्स वो है जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं. प्लांट फाइबर में फर्स्ट है जूट, सेकंड हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉटन का. जूट हमें स्टेम से मिलती है प्लांट के, कॉटन हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से ऑब्टेन होता है. वूल एनिमल फाइबर में फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वूल का, और सेकंड लेते हैं सिल्क का. इस चैप्टर में हम मेनली स्टडी करेंगे वूल और सिल्क के बारे में. वूल हमें कैसे ऑब्टेन होती है, कैसे इसका फाइबर से फैब्रिक कन्वर्ट किया जाता है, और सिल्क का पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क ऑब्टेन होता है और इसका फाइबर से फैब्रिक कन्वर्ट किया जाता है. तो वूल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम एनिमल लाइक शीप, गॉट, याक. वूल आर एक्वायर्ड फ्रॉम द फीस ऑफ हेयर और दीज एनिमल. तो वूल हमें कहां से मिलती है? इन एनिमल के फीस से मिलती है. Fibers are used to make yarn, which in turn is used to make fabric. Fiber obtained from plant are plant fiber, for example jute and cotton, while those obtained from animals are animal fiber, for example wool and silk. In this video we will talk about wool. वूल की तो वूल हमें कहां से मिलती है? वूल हमें मिलती है एनिमल्स के ऊपर जो थिक कॉट ऑफ हेयर होता है उससे मिलती है. तो शीप के जो हेयर होते हैं उसमें टू टाइप्स के हेयर प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट होता है द रफ बियर्ड हेयर एंड सॉफ्ट अंडर हेयर विच आर प्रेजेंट जस्ट नियर द स्किन ऑफ शीप. तो ये कौन कौन से हेयर होते हैं? तो ये होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी टू टाइप्स के हेयर होते हैं. एक हमारी स्किन के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप के हेयर्स होते हैं, और एक जो हमारे बियर्ड या हमारे हेड में जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही कॉर्स टाइप के होते हैं. तो उसी तरह से शीप के भी टू टाइप्स के हेयर है. एक तो होते हैं रफ हेयर, जो उसकी बड़े हेयर्स होते हैं वो रफ हेयर होते हैं, जैसे बियर्ड वाले होते हैं, या ऊपर के हेयर जो होते हैं. और सॉफ्ट अंडर हेयर, जो स्किन के पास के जो हेयर होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर. तो ये जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं ये ही मेनली जो होते हैं वूल बनाने के काम में लिए जाते हैं. इसका यूज वूल बनाने में नहीं किया जाता है. सॉफ्ट अंडर हेयर्स का यूज जो होता है वूल बनाने में किया जाता है. Some animals such as sheep have thick coat of hairy fiber on their body. It is called fleece. Now question is that why do they have such a thick coat of hair? The reason is simple. Fleece trap air. Since air is bad conductor of heat, therefore heat does not pass from the animal body into surrounding environment. This have to keep their body warm. We obtain wool from fleece of the sheep. The cloth made of wool keep us warm. Basically the skin of sheep have two types of hair. Coarse braid hair and fine soft under hair located close to the skin. Wool is obtained from fine under hair of sheep. Wool is made from the soft hair the sheep because the fine quality. क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो बहुत ज्यादा अगर सॉफ्ट हेयर होंगे तो उससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट टाइप की वूल बनेगी. सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्योंकि जो वूल बनाने में हेयर यूज आते हैं वो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? There are some breeds of sheep which are only fine under hair. If we are select parents which produce only soft under hair, then they give birth to a sheep which will have only soft under hair. The process is called selective breeding. सेलेक्टिव ब्रीडिंग वो होती है कि ऐसे पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाए कि उन दोनों के हेयर्स क्या हो? सॉफ्ट हेयर हो. तो नेक्स्ट जनरेशन में जो बेबी आएगा उसके भी हेयर होंगे सॉफ्ट हेयर, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर क्या होंगे? सॉफ्ट हेयर वाले सेलेक्ट किए हैं. अगर सॉफ्ट हेयर वाले मदर्स और फादर सेलेक्ट करके जो नेक्स्ट जनरेशन बेबी आएगा तो उसके भी हेयर्स जो होंगे सॉफ्ट हेयर होंगे. समटाइम शीप आर सेलेक्टेड टू गेन द ब्रीड दैट ओनली फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन द स्किन एंड लेस और नो हार्ड हेयर. ऐसी शीप सेलेक्ट करना जिसके अंदर सिर्फ सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट हो या फिर हार्ड हेयर जो है कम प्रेजेंट हो, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग. Yak wool is popular in Tibet and Ladakh. Angora goat found in hilly region like Jammu and Kashmir provides Angora wool. Wool is also obtained from hair of goat. The underhair of Kashmiri goat are very soft. These are used to make fine shawl like Pashmina shawl.
In South America, such as llama and alpaca provides wool. Angora rabbit also provides wool. नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम हेयर फाइबर ऑफ द एनिमल। एनिमल के जो हेयर फाइबर है उससे वूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको ऑब्टेन करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है शेयरिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि एनिमल की बॉडी से वो जो हेयर फीस है, हेयरी फीस, उसे निकाला जाता है। उसे निकालने के लिए उसके साथ उसकी जो स्किन होती है उसकी एक थिन लेयर भी निकाली जाती है। वो उसको हर्ट नहीं करती है, उससे उसको कोई दर्द भी नहीं होता है, पेनफुल नहीं होता है वो एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही होता है, डेड स्किन सेल का एक कोट होता है उनके ऊपर, और वो ऐसे होता है जैसे हमारे नेल्स होते हैं। हम अगर अपने नेल्स काटते हैं तो हमें कुछ पेन नहीं होता है, वो पेनलेस होता है। तो शेयरिंग प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस रिमूविंग द फीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। तो उसके ऊपर से जो हेयर वाला फीस होता है वो उतारा जाता है उसके एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ। शेयरिंग इज कंडक्ट जनरली हॉट वेदर। शेयरिंग जनरली हॉट वेदर में किया जाता है क्योंकि कोल्ड वेदर में एनिमल्स को भी अपने फीस की रिक्वायरमेंट होती है। So that the sheep do not feel cold, can survive easily। गर्मियों में जब ये प्रोसेस की जाती है तो शीप को ठंड भी नहीं लगती है और वो इजीली सरवाइव कर जाती है। अगर हम यही प्रोसेस, शेयरिंग का प्रोसेस अगर कोल्ड में कर देंगे तो उससे एनिमल्स को बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता है और वो बीमार हो सकता है। The shearing process does not hurt sheep because the upper part of skin is dead cell। क्योंकि शेयरिंग जो प्रोसेस होता है वो एनिमल को हर्ट नहीं करता है, उससे उसे चोट नहीं आती है, क्योंकि जो उसके अपर पार्ट होता है स्किन का वो क्या होता है? डेड सेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग का क्या मतलब होता है? स्कोरिंग का मतलब होता है जब शीप के ऊपर फीस प्रेजेंट होता है तो एनिमल क्या होता है, डर्ट में, ग्रीस में, उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी होती है, बहुत डर्टी होता है वो, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? वॉश करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनी या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा या फिर उसको हैंड से भी आप वॉश, अगर आप कम अमाउंट में कर रहे हैं तो उसको हैंड से भी वॉश किया जा सकता है। तो उनको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, ग्रीस एंड डस्ट फ्रॉम हेयर रिमूव फ्रॉम द शीप। जब उसकी शेयरिंग की जाती है तो उसके पूरे कोट को यानी फीस को क्या किया जाता है? उससे डर्ट, ग्रीस और उससे डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को अलग किया जाता है। इसी को कहते हैं स्कोरिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो होती है वूल ऑब्टेनिंग की वो होती है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ शीप अकॉर्डिंग द टेक्सचर। इसमें मैन्युअली क्या किया जाता है? अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को शॉर्ट किया जाता है। मतलब अलग अलग टेक्सचर के हेयर को अलग अलग किया जाता है। मतलब अच्छे टेक्सचर वाले हेयर को अलग कर लेते हैं, उससे कम मतलब मीडियम क्वालिटी वाले हेयर को अलग कर लेते हैं और बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी वाले हेयर्स को अलग कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं शॉर्टिंग। नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिमूविंग द बुर। बुर क्या होता है? बुर वो होता है जो हेयर्स के ऊपर स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल बुर प्रेजेंट होती है। आपने गौर किया होगा जब हम स्वेटर्स या वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो उसके ऊपर एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं बुर। द बुर और स्मॉल फाइबर प्रेजेंट ऑन द हेयर पिक्ड आउट। तो इन्हें क्या किया जाता है? पिक आउट करके अलग किया जाता है। डाइंग, उसके बाद क्या किया जाता है? जो ये फीस है उसको डाई किया जाता है। द फाइबर आर डाई इन डिफरेंट कलर। जो फीस होता है गॉड का वो नॉर्मली किस कलर का होता है? ब्राउन, व्हाइट या ब्लैक कलर का होता है। तो उसे डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। रोलिंग द वूल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वूल हमें मिली है अब तक डाई की हुई, उसे कॉम्ब करके स्ट्रेट किया जाता है और फिर उसके गोल गोल यार्न बना लिए जाते हैं या रोल बना लिए जाते हैं। इस तरह से हमें फीस से वूल ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन इस सारी प्रोसेस के साथ एक बहुत बड़ी डिजीज भी आती है। जो भी लोग इस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं वो एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड का शिकार हो जाते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जिसे हम कहते हैं शॉर्टर्स डिजीज, जो कि वूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, इसके कारण होती है। ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बहुत ही डेंजरस बैक्टीरिया है और इसके कारण होने वाली डिजीज जो होती है ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है। सो जो भी इस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ ये डिजीज पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, हमारे लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिल्क फॉर्म से सिल्क ऑब्टेन करने की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे।